अवधू अगम पियाला पीजे, अवधू अगम पियाला पीजे, अवधो अगम पियाला पीजे। हरि रस अजर जरे तो जीवे, हरि रस अजर जरे तो जीवे, सिर दे सौदा कीजे। हरि रस अजर जरे तो जीवे, सिर दे सौदा कीजे। अवधो अगम पियाला पीजे, अवधो अगम पियाला पीजे। हरि रस अजर जरे तो जीवे, सिर दे सौदा कीजे। अवधो अगम पियाला पीजे, अवधो अगम पियाला पीजे। सतरज तम रस पाँच रहत रस, तारस सुमन लागा। सतरज तम रस पाँच रहत रस, तारस सुमन लागा। इमृत झरे प्राण रस पीवे, इमृत झरे प्राण रस पीवे। भरम गया मैं भागा, भरम गया मैं भागा। मन गही पवन सहस दस संगी, मन गही पवन सहस दस संगी। दस दौड़ सहस सुसारा, दस दौड़ सहस सुसारा। एक डोरी एक रसी लागा, एक डोरी एक रसी लागा। गुरुगम ज्ञान विचारा, गुरुगम ज्ञान विचारा। विगसत कवल परम तत् दर्शत, विगसत कवल परम दस परम तत् दर्शत। परसी परम तत् पाया, परसी परम तत् पाया। जन हरिदास मधुकर मतिवाला, जन हरिदास मधुकर मतवाला। बंकनाली रस पाया, अवधो अगम पियाला पीजे, अवधो अगम पियाला पीजे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हे अवधूतों, हे साधुकों, अमर प्याला पियो, अवधो अगम प्याला पीजे। वह अगम प्याला है जहाँ नहीं जाया जाता, जहाँ से वो अमृत रस की बरसात निरंतर हुआ करती है। उस प्याला को पियो, अपने हृदय रूपी प्याला में उसे पियो, भरो, आत्मसात करो। अवधो अगम प्याला पीजे। तो कह रहे हैं कि हरि रस अजर जरे तो जीवे। यदि वह अजर रस, हरि रस जो अजर है, जो कभी जरता नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अजर अमर अविनाशी है, उस रस को जरे तो पीजे, जी जाए। यदि वह रस का पान करते हैं तो जीवन सही है। सिर दे सौदा कीजिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। यहाँ सर कलम करना पड़ता है, सर भेंट चढ़ाना पड़ता है, अर्थात अहंकार को मिटाना पड़ता है। ये सहज नहीं है, और सहज है जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, कमर कस के तैयार हो जाए कि नहीं, इस मार्ग पर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं पाकर ही रहूँगा, ऐसा सोचकर दृढ़ निश्चय कर ले तो मिल भी जाएगा। आगे कहते हैं कि सतरज तम रस पाँच रहत रस, मैंने सतरज तम, ये सतरज तम जो त्रिगुणमयी ये जगत है, इसमें पांच रस हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। अब इसी रस में तारस सु मन लगा। अब मन तो केवल इस रस में लगा हुआ है। तारस
सु मन लागा। ये संसार का रस जो है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये 5 रस। और इस सत रज तम, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, अर्थात ये त्रिगुण मई जगत में, क्योंकि इसमें 3 ही गुण हैं, सत रज तम। तो ता रसो मन लगा, इस रस में तो मन लगा है जन्म जन्मांतर से। तो कहते अमृत झरे प्राण रस पीवे, भरम गया मैं बागा। लेकिन उस प्राण रस, उस निज देश से जो अमृत रस धरता है, अर्थात उस शून्य, उस मानसरोवर से जो अमृत रस की बरसात होती है, यदि उसे हम पीते हैं तो भरम गया मैं भागा। तो ये भरम, सत्य असत्य का भेद जो इस संसार में रह गया है, नहीं समझ में आता क्या सत्य है क्या असत्य है, ये भ्रम तथा मैं अहंकार भी भग जाता है। उस रस का यदि हम पान करते रहें तो ये सभी भ्रम मिट जाता है। और ये रस तो चूँकि डायरेक्ट शुरू में कोई शून्य और मानसरोवर में जा नहीं पाता है कि वो रस का पान करे, लेकिन हाँ एक जगह है जहाँ ये रस बिकता है और इस रस को बांटा जाता है, वो है सत्संग की गंगा। सद्गुरु जहाँ रहते हैं वो सत्संग गंगा में यही रस पिलाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पिलाया जाता है, क्योंकि यह रस ज़्यादा पी लेने पर गड़बड़ भी हो जाएगा, है ना। शुरू में, बाद में तो रस ही बन जाना है, तो फिर क्या पीना शेष रहेगा। अब वहाँ द्वैत मिट जाता है तो रस ही बन जाता है, अब पीना कहाँ रह जाता है, रस बन जाता है। हाँ, वही चीज़ होता है। तो ये सत्संग गंगा में, इस सत्संग है ना, जहाँ सत्संग होते हैं संत सद्गुरुओं के, वहाँ ये रस टपकते रहता है और उसको थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद पहुँचाया जाता है। तो अमृत झरे प्राण रस पीवे, भरम गया मैं भागा, वो भ्रम भी दूर हो जाता है, अहंकार भी भग जाता है। मन गही पवन सहस दस संगी, है ना। अब ये जो है मन के साथ तो बड़े बड़े इसके संगी है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, ये सब चीज़ों के साथ ये निवास करने लग जाए तो बड़ा बड़ा संगी हो जाते हैं। 10 दौड़ सहस सुसारा, और इसकी दौड़ भी बहुत अधिक हो जाती है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते, है ना। करें सहस सुसारा, बिल्कुल दौड़ हजारों की है, इच्छाओं की, इच्छाएं अनंत हैं, कुछ न कुछ उसे सोचते ही रहता है, ये उसकी दौड़ हो जाती है। लेकिन ये दौड़ जब समाप्त होगी तभी कुछ होने वाला है। आ कहते हैं एक डोरी एक रस्सी लागा, कहीं एक से अपनी डोरी जोड़ लो, बिल्कुल रस्सी जोड़ लो प्रेम की, उस सद्गुरु व परमात्मा से प्रेम की रस्सी जोड़ लो। गुरुगम ज्ञान विचारा, तो ही गुरुगम ज्ञान विचारा, यानी गुरु ही के गुरुगम ज्ञान विचारा, गुरु के माध्यम से श्रद्धा भक्ति समर्पण निष्ठा विश्वास, इन सब चीज़ के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, अर्थात अपना निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। जब एक अनन्य भाव भक्ति, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं, जब संसार के सभी तरफ से प्रेम को, अर्थात अपना मुख मोड़ के केवल एक में लगा दें, सद्गुरु व परमात्मा में लगा दें, तब अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। और बाद में उसे भी छोड़ देना पड़ता है, शून्य होते ही अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। तो विकसत कमल परम तत्दर्शन, होता क्या उस समय, सभी कमल खिल जाते हैं। जो अष्ट कमल हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना पर ये अष्ट कमल है, मूलाधार, मणिपूरक, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार और अमरदान, ये 8 चक्र हैं। जब ये 8 खुल जाएंगे बस हो गया दर्शन, हो गई शांति। तो इसलिए कहते हैं कि विकसत कमल
परम तत्तरसत, तो वो परम तत्व दिखलाई देने लगता है। परस ही परम तत्व पाया और उसे स्पर्श कर परम तत्व मिल जाता है। पहले से ही तो वह है, बस अनुभव हो जाता है। मिला तो है पहले से, लेकिन अब विराट का भी अनुभव हो जाता है, अंदर का भी बाहर का भी, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। शरीर रहते हुए मिट जाता है। इसलिए कहते हैं परस परम तत्व पाया, और उसे परस करके स्पर्श करके परम तत्व को पाया। तो जन हरिदास मधुकर मतिबाला, अभंक नाल रस पाया। अब ये जन हरिदास जी का कहना है कि अब ये मधुकर, वो जो भौरा था, उस रस को पीकर मतवाला हो जाता है, अर्थात जीव ब्रह्म बन जाता है। बंकनाल रस पाया, वो बंकनाल की बात कर रहे हैं। तो बंकनाल ठीक है, आगे शून्य की बात कर लीजिए, वो रस शून्य में।